नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों HCF और LCM के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटने पर संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो अभी तक हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं अगर पता चला है कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कि अभी LCM है या LCM का क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमसे कोई ना कोई एक संख्या जरूर पूछी गई है, तो उस संख्या को हम x मान के सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो भी संख्या होगी चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी निकल के आए, हम उसको अभी x मानेंगे। अब कहता है कि अगर इस संख्या में से 7 घटी जाए, मतलब x-7 हो जाए, x-7 हो जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो 12 से 16 से 18 से 21 से तथा 28 से, मतलब इन सभी से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। मतलब इसको अगर हम अपने समझने के लिए लिखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब 12 जो है वो x-7 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। ऐसे 16 भी डिवाइड कर रहा होगा x-7 को, और ऐसे ही सारी की सारी संख्या इस x-7 को डिवाइड कर रही होंगी। तो हमें पता है कि जब भी हमें ऐसा फॉर्म मिल जाए जिसमें जो संख्या है वो अंदर दे रखी हो, तो उस केस में हमें क्या निकालना होता है। उस केस में जितने भी हमारे पास भाजक दे रखे, तो डिवाइजर दे रखे होते हैं, उन डिवाइजर्स का या उन भाजकों का हमें लासा निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इस इक्वेशन में अब हमें क्या किस तरीके से सॉल्व करना है वो होगा। अब पहले जो हम संख्या मानते थे वो मानते थे हम x, लेकिन और x जो होती थी वो यहाँ अंदर आती थी, जबकि यहाँ पे अभी अंदर में क्या है, या जिस संख्या में डिवाइड हो रहा है वो क्या है, x-7 है। तो जो x-7 होगा, x-7 जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। किस किस का, 12 का, 16 का, 18, 21 और 28 का। तो हमने संख्या मानी थी x, पर हम निकाल रहे हैं x-7 को। तो x-7 क्योंकि इन दिए गए नंबरों से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका मतलब ये होगा कि x-7 जो होगा वो इन्हीं सभी डिवाइजर्स का या भाजकों का एलसीएम होगा। तो x-7 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एलसीएम की। और एलसीएम हमें पता है कैसे निकालना है, इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी नंबरों को फैक्टर करते जाएंगे, और जो जो चीजें हम लिख सकते हैं एलसीएम में वो लिख लेंगे, और जो पहले से हम लिख चुके होंगे उसको हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, 12 से शुरू करते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 16 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 4। तो 4 गुणा 4 में एक बार 4 तो हमने यहाँ लिख लिया, तो बचा हुआ जो 4 होगा वो ऐसे लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 करके। फिर 18 के फैक्टर देखे, 18 होता है 9 दूनी 18 या 6 18। तो इस दोनों में ही क्या होगा, 2 बार हमें 3 गुणा करना होगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो इसमें 18 में हमारे पास में 3 जो है वो 2 बार होने चाहिए और 1 बार होना चाहिए हमारा 2। तो 3 क्योंकि हमारे पास में 2 होने चाहिए और 1 बार हम लिख चुके हैं, तो बचा हुआ 3 जो होगा वो यहाँ लिख लेंगे, और 2 हम पहले से लिख चुके हैं। तो 18 के फैक्टर भी हो गए। अब आते हैं हमारे पास में 21 के फैक्टर। 21 को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है 21 होता है 3 गुणा 7। तो 3 गुणा 7 में से जो 3 होगा वो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं, बचा हुआ 7 जो अभी तक नहीं लिखा था वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने देखा 28, 28 के फैक्टर होते हैं 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब या 7 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। तो हम देखें 7 हमें यहाँ पे मिल चुका है और 4 हमें यहाँ मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे इन सभी नंबरों के फैक्टर हम यहाँ लिख चुके हैं और एलसीएम भी हम निकाल चुके हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है। इसकी जब वैल्यू निकलेगी सॉल्व करके वो निकलेगी 1008। तो x-7 की जो वैल्यू है वो तो निकल के आ रही है 1008, और हमसे पूछ रहा था वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें से 7 घटने पर, और संख्या मानी थी हमने x, तो हमें x-7 की जगह x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, इस -7 को अगर हम 1008 की तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1008 और माइनस का 7 इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1015 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसी तरीके से
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में हम प्लस कर रहे हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो अगर हम संख्या मानते हैं x, तो x मानने पर क्या होगा, x में से 5 जोड़ेगा, x में 5 जोड़ा, x प्लस 5 जो होगा, x प्लस 5 जो होगा ये 24 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही 36 से डिवाइड होगा और 54 से डिवाइड होगा। तो हमें पता चल गया जब भी हमें ये अंदर वाली वैल्यू निकालनी होती है तो बाहर के जो भाजक होते हैं उन सबके एलसीएम के बराबर होती है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x प्लस 5 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एलसीएम, और किस किस का एलसीएम, 24 का, 32 का, 36 का और 54 का। तो अगर हम इन सभी नंबरों के एलसीएम को निकाल लें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस 5 के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, x प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी एलसीएम के बराबर। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर को लिखते जाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे 24 के फैक्टर, 24 होता है 6 गुणा 4, तो 6 को लिखा हमने 3 गुणा 2 और 4 को लिखा 2 गुणा 2। 24 के फैक्टर आ गए 6 गुणा 4। अब 32 होता है 5 की घात, 2 की घात 5 होता है, 32 होता है 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 अगर हम लिखना चाहें तो उसमें से 3 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो बची हुई जो 2 होंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 32 के फैक्टर भी लिख चुके। अब हमें चाहिए 36। 36 के लिए हमें चाहिए 6 गुणा 6, मतलब 2 बार 3 आना चाहिए, 2 बार 2 आना चाहिए। तो 2 तो हमें मिल चुके हैं यहाँ पे 2, लेकिन 3 अभी तक हम सिर्फ एक बार लिखे, तो बचा हुआ जो 3 होगा वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें चाहिए 54। 54 होता 27 दूनी 54, 27 में आते हैं 3 बार 3 आते हैं, जबकि यहाँ पे हम लिख चुके हैं 2 बार 3, तो बचा हुआ जो 3 होगा वो भी हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे क्या हो गए, इन सभी नंबरों का एलसीएम आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 864 वैल्यू निकल के आएगी। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है x प्लस 5 की, जबकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए x। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 864 में से 5 घटा देंगे, तो 864 माइनस 5 करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 859। तो x की वैल्यू या जो छोटी से छोटी संख्या जो हमसे पूछी थी वो उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 859। और इसी 859 को अगर हम देखें तो हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 859। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 56 गुना है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम, ऐसी मासा हो गया महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया हुआ है, ये कहा गया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है, 56 टाइम है। उन संख्याओं का लासा तथा मासा का योग, मतलब एक तो दे रखा है लासा जो है वो मासा का 56 गुना है, दूसरा लासा और मासा का योग दे रखा है। फिर कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या है, और एक संख्या हमें 96 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो इसमें हमें पता है, हमने जो कल एक फॉर्मूला देखा था n1 मल्टीप्लाई बाई n2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम लासा और मासा का जब गुणा कर लेते हैं उसकी वैल्यू दोनों दी गई संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। तो अब इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज होगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो हमें पता चल रहा है कि ये एल जो है या लासा जो है वो कितना है, ये 56 गुणा एचसीएफ के एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। तो पहली इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू है टोटल वो है 684, और
एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर है, 56 के बराबर, 56 एच के बराबर। तो 56 एच प्लस एच, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 684 के बराबर। तो 57 एच जो है वो 684 के बराबर हुआ। तो एच की अगर वैल्यू या एचसीएफ की यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 684 डिवाइडेड बाय 57, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 12। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो है हमारा वो हो गया 12। अब एचसीएफ 12 हो गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 56 गुणा 12, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में दे रखा है जो कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुणा, तो 56 गुणा 12 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो N1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा N1 मल्टीप्लाई बाई N2, N1 मल्टीप्लाई बाई N2, इसकी वैल्यू एलसीएम हो गया 12 गुणा 56 के, और एचसीएफ कितना है 12 है। अब इनमें से या तो हम N1 मान लें 96 को, या N2 मान लें 96 को, एक कोई ना कोई हमें वैल्यू माननी होगी क्योंकि हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो और दूसरी वैल्यू निकलनी है। तो हम क्या करते हैं N1 को ही 96 मान लेते हैं। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 क्या हो जाएगा, या इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय N2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 गुणा 12 गुणा 56 की। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आगे चल के कुछ ना कुछ डिवाइड जरूर करना होगा, तो आखिरी में जाकर के हम इस इक्वेशन पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो अब N2 की वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब दूसरा नंबर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 गुणा 56 में इस 96 से डिवाइड दे दूंगा, तो उससे मेरी क्या हो जाएगी, N2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो ये कितनी बार जाएगा, 12 से ये जाएगा 8 बार, और ये 8 से ये कितनी बार जाएगा 7 बार। तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, N2 की वैल्यू आएगी 12 गुणा 7, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 84। तो हमें क्या मिल गया, हमें N2 मिल गया। N2 क्या था, दूसरी संख्या थी, हमसे क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी थी जो हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई है 84। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के इन क्वेश्चन में हमने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखा है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, फॉर्मूले का यूज करना भी सीखा, और जब हमसे पूछा है रिमाइंडर के बारे में एलसीएम निकालते समय तो वो क्वेश्चन भी देखे। इस चैप्टर में भी कुछ टाइप के और क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि हम कल खत्म कर देंगे, और कल हमारा इस चैप्टर का पूरा हो जाएगा। अलग हर टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज की जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिला होगा, जिससे आपका जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।